हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों अगर आज बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का साइंस, जिसमें पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों अगर बात करें इस चैप्टर की तो बहुत ही आसान है। ऑलरेडी हमने 6 वीडियो इसके अपलोड कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो बहुत बढ़िया से जाके पहले पार्ट से देखना स्टार्ट करो, 6 वीडियो देख के आना, फिर यहाँ पे आओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज द लास्ट पार्ट बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ में आई क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसके लिए भी है जो भले नंबर ना लाए लेकिन उसको इसकी जानकारी होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। लेकिन नंबर तो लाना है। अगर यहाँ पे पढ़ रहे हो तो नंबर 100% आपके आएंगे, ठीक है, और पूरे में पूरे आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखना है, समझना है बच्चों, ध्यान से नोट्स बनाने हैं, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। आई मीन व्हाट इन द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मतलब सब पढ़ लिए, अगर ये नहीं पढ़े तो बेकार है। तो टॉपिक का नाम है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में बच्चों अगर बात करें तो 3 वायर होते हैं। एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, एक अर्थ वायर होता है। इन 3 वायर कैसे कनेक्ट होते हैं, ये 3 वायर कैसे कनेक्ट होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में डिटेल में लिखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लिखना, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में आप देखोगे बुक में आपके डायग्राम दे रखा है, ठीक है। पहला होता है अर्थ वायर, ऊपर बनाया होगा, दूसरा लाइव वायर, तीसरा होता है न्यूट्रल वायर। क्लियर है क्या बच्चों? लाइव वायर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, रेड कलर की कोटिंग होती है, किस कलर की? रेड कलर की, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे। ऑल पॉइंट्स, क्या लिखेंगे बच्चों? ऑल पॉइंट्स, इसकी पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी कनेक्शन है उसकी बात कर रहे हैं ना। ऑल पॉइंट्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑल पॉइंट्स कनेक्टेड इन पैरेलल। बच्चों किसकी बात कर रहे हैं? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की जितने भी पॉइंट्स होते हैं सबके सब पैरेलल में कनेक्शन होता है, ठीक है। तो ऑल पॉइंट्स कनेक्टेड इन पैरेलल अरेंजमेंट बच्चों, ठीक है। पहला पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सर्किट को सीरीज और पैरेलल से अलग करती है, यानी सीरीज से अलग करती है पैरेलल को, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, पहला क्वेश्चन यही से आता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो डोमेस्टिक होती है वो पैरेलल होती है या सीरीज होती है, पैरेलल क्यों लगाए जाते हैं, तो उसके भी आंसर आपको हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बता रखे, जाके आप देख सकते हो, उसके वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। देखो, तो ऑल पॉइंट्स कनेक्टेड इन पैरेलल अरेंजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, सेकंड, 3 लाइन वायर। कितनी बच्चों? 3 लाइन वायर कितनी होती है? 3 लाइन वायर्स। पहला लिखेंगे इसमें, फर्स्ट होती है बच्चों लाइव वायर। कौन सी? लाइव वायर विद रेड कलर। किस कलर के बच्चों? रेड कलर्ड। रेड लाइव वायर जो है रेड कलर्ड हो जाती है कोटिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड कलर कोटिंग होती है। दूसरा, न्यूट्रल वायर विद ब्लैक कलर। बच्चों क्या? विद ब्लैक कलर्ड कोटिंग। क्लियर है क्या? तो क्या आपने लिखे? लाइव वायर विद रेड कलर्ड कोटिंग, न्यूट्रल वायर विद ब्लैक कलर्ड कोटिंग, ठीक है। ब्लैक कलर्ड कोटिंग या ब्लैक कलर्ड
इंसुलेशन भी बोल सकते हो, कोटिंग बोलो इंसुलेशन बोलो, ठीक है। अगला अर्थ वायर विद ग्रीन इंसुलेशन, अर्थ वायर, अर्थ वायर विद ग्रीन इंसुलेशन, क्लियर है क्या? तो अर्थ वायर जो होती है वो ग्रीन इंसुलेशन होती है। तो ये 2 पॉइंट हुए बच्चों। तीसरा पॉइंट लिखेंगे टू सेपरेट सर्किट्स, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू सेपरेट सर्किट्स, टू सेपरेट, क्या बोल रहे हैं, टू सेपरेट सर्किट्स होती है बच्चों, आर यूज्ड फॉर, क्या बोल रहे हैं, आर यूज्ड, बोलो, आर यूज्ड वन फॉर, एक किसके लिए होती है, वन फॉर, यानी 2 सर्किट होती है उसमें, ठीक है। हमेशा 2 सेपरेट सर्किट इलेक्ट्रिक, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में बनाई जाती है। 2 सेपरेट सर्किट्स आर यूज्ड वन फॉर, किसके लिए होता है बच्चों, हाई पावर रेटिंग, किसके लिए, वन फॉर हाई पावर रेटिंग, हाई पावर रेटिंग। एक होती है हाई पावर रेटिंग के लिए होती है अप्लायंसेस लिखना, हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस, अप्लायंसेस बच्चों, ठीक है, हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस, एंड द अदर, and the other for ordinary, क्या बच्चों, ordinary, other for ordinary इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया आपका, ऑर्डिनरी, लिखो फटाफट, इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन एंड ट्यूब लिख सकते हो, एटसेट्रा, सही क्या? तो बाकी का जो बच्चों होता है, दूसरी जो सेपरेट सर्किट होती है, पहली तो हो गई हाई पावर रेटिंग की होती है, और दूसरी जो होती है वो होती है हाई पावर रेटिंग, पहला अप्लायंसेस, द अदर फॉर ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक बल्ब, अदर फॉर ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक बल्ब, समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो जल्दी से। तो ये होता है लो पावर रेटिंग, एक तरह से बोल सकते हो, समझ में आए कि नहीं? हाई पावर रेटिंग में जैसे आपके घर में क्या क्या होंगे बच्चों, फ्रिज होंगे, रेफ्रिजरेटर होंगे, समझ में आया कि नहीं? तो ये सब हाई पावर रेटिंग के हो गए। इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन, ये सब लो पावर रेटिंग के होते हैं। क्लियर है क्या? तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला देखेंगे बच्चों फोर्थ पॉइंट, किसका देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का ही है, किसका? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, वही घर वाली आपकी, ठीक है, घर वाली सर्किट की, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे ऑल स्विचेस, बोलो, ऑल स्विचेस मस्ट बी, ऑल स्विचेस जो स्विच होते हैं, ऑल स्विचेस मस्ट बी कनेक्टेड विद लाइव वायर, ऑल स्विचेस मस्ट बी कनेक्टेड विद लाइव वायर, समझ में आई बात क्या? तो जितने भी स्विच होंगे सब के सब लाइव वायर से कनेक्टेड होते हैं। फिफ्थ पॉइंट बच्चों, द अर्थ वायर कनेक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, द अर्थ वायर, द अर्थ वायर, ध्यान से इधर कहाँ हो, लास्ट पार्ट है ये बच्चों, द अर्थ वायर कनेक्टेड, the earth wire connected to appliances with, to appliances with, किसके थ्रू? with metallic, क्या लिखेंगे बच्चों? metallic parts,
with metallic parts। समझ में आ रही बात क्या? safety conducts लीकेज। ध्यान से सुनना, सेफ्टी कंडक्ट लीकेज करंट लिखो यहाँ पे, लीकेज करंट, सेफ्टी कंडक्ट लीकेज करंट इफ एनी, अगर कभी ऐसा हुआ, इफ एनी टू, क्या लिखेंगे, एनी टू ग्राउंड एंड, तो ग्राउंड हो जाएगा एंड thus the user does not, यूजर कौन होता है बच्चों? हम आप, ठीक है। यूजर डज नॉट गेट, इससे क्या होता है? डज नॉट गेट अ सेवर शॉक, क्लियर है क्या? ये 5th पॉइंट था बच्चों, समझ में आई क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप्स की होती है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट 2 टाइप्स की होती है। एक एसी होती है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, दूसरी डीसी होती है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो पहले लिखते हैं कौन सा, अगला हेडिंग लगाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑफ 2 टाइप्स। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रिक करंट इज ऑफ 2 टाइप्स। क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट इज ऑफ 2 टाइप्स, एसी एंड डीसी। एसी एंड डीसी। अगर आपसे कोई पूछे एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताओगे अल्टरनेटिंग करंट। क्या बताओगे? इसको बोलते हैं बच्चों अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और ये डीसी भाई साहब क्या होते हैं? डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट। क्लियर है क्या? अब एसी जो होता है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगले में ही बताते हैं, ठीक है। हमने क्या देखे बच्चों? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट देख चुके हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट इज ऑफ 2 टाइप, जिसमें हमने बताया आपको एक एसी होता है जिसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, दूसरा डीसी होता है जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगला पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, लिखते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे रात को 2 बजे, एसी मतलब बच्चों होता है अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है क्या? अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, तो इसको आप लिखो मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली, मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली, मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली एंड डायरेक्शन चेंजेस, ये अक्सर नहीं पता होता है बच्चों को, एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, ठीक है बच्चों। क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट आपसे पूछे तो बोलोगे द करंट which magnitude changes continuously and direction changes periodically, after every half cycle। क्लियर है क्या? आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। ध्यान से सुनना, अल्टरनेटिंग करंट का अगर डायग्राम बनाए बच्चों तो देखो ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा चला, ऐसा ऐसा, और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ऐसा, ठीक है।
ये होती है वाई एक्सिस बच्चों, क्या होती है ध्यान से देख लो। ये होती है एक्स एक्सिस जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस पे ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट होता है बच्चों, क्या होता है, यहाँ पे करंट है और यहाँ पे बच्चों इस एक्सिस पे टाइम लेते हैं, क्लियर है क्या, टाइम। आप देखो ये ओरिजिन है, स्टार्टिंग है, तो AC क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट, मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली, डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। देखो यहाँ से यहाँ तक गया तो ये हाफ साइकिल हुआ, फिर अगला हाफ साइकिल चेंज हुआ, फिर अगला हाफ साइकिल चेंज हुआ, समझ में आई कि नहीं। तो ये इस तरीके से वेरिएशन होता है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा इतना। फिर अगला लिखते हैं इन इंडिया, क्या लिखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल अगर पूछे कोई कि AC के एग्जाम्पल बताओ तो ध्यान से सुन लेना, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो AC के एग्जाम्पल, करंट इन डोमेस्टिक सर्किट, क्या लिख लोगे, एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों, अरे प्यारे बच्चों, करंट इन डोमेस्टिक सर्किट, क्या, डोमेस्टिक सर्किट, क्लियर है। तो जो हमने पढ़े हैं डोमेस्टिक सर्किट वो कुछ और नहीं होता है, AC होता है, क्या होता है, AC होता है। नोट लिखना 2000 वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इंडिया, कहा बच्चों, इन इंडिया AC ऑफ 50 हर्ट्ज, कितना, हर्ट्ज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट होती है, याद रखना। तो इंडिया में जो AC यूज होता है, यानी इन इंडिया AC ऑफ 50 हर्ट्ज इज यूज्ड इन विच, क्या बोल रहे हैं, 50 हर्ट्ज पे, इसका मतलब हमारे इंडिया में काम करती है इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है। तो इन इंडिया अल्टरनेटिंग जो करंट होती है वो 50 हर्ट्ज पे काम करती है, याद रखना। जितने भी अप्लायंसेज आप खरीदने जाओगे तो वहां लिखा होता है ऑपरेटिंग एट 50 हर्ट्ज, ठीक है। इन इंडिया AC ऑफ 50 हर्ट्ज इज यूज्ड इन विच करंट चेंजेस, its direction, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, its direction after every 1/100th, after every 1/100th, लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1/100th ऑफ अ सेकेंड, क्लियर है क्या, 1/100th ऑफ अ सेकेंड, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। अब बच्चों हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है, देखो आप, इलेक्ट्रिक फ्यूज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना बहुत तकलीफ देते हैं, इस वजह से अच्छे से सुन लेना, अब बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, लिखो, अ सेफ्टी डिवाइस, पहला चीज तो यही हो गया, सेफ्टी डिवाइस होता है, क्या होता है बच्चों, सेफ्टी डिवाइस, यही पूछ लेता है कि बताओ इलेक्ट्रिक फ्यूज, 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ क्या है, तो सेफ्टी डिवाइस होता है। तो लिखो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, अ सेफ्टी डिवाइस, कैसे ज्वाइंट होता है, दूसरा क्वेश्चन, ज्वाइंट इन सीरीज, क्लियर हो रहा है क्या, क्या बोले, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस, कैसे ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट इन सीरीज, विद किसके साथ बच्चों, तीसरा क्वेश्चन, विद लाइव वायर, क्लियर है क्या। 3 क्वेश्चन आपको एक लाइन में बताए हैं, ठीक है। कंसिस्ट लाइव वायर, अगला पॉइंट लिखेंगे, कंसिस्ट, क्या क्या, लाइव वायर कंसिस्ट, यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाना, कंटिन्यूएशन में है, अ सेफ्टी डिवाइस ज्वाइंट इन सीरीज with live wire consists of a wire of an, consists of a wire of
एन एलॉय, क्या बच्चों, वायर ऑफ एन एलॉय ऑफ हाई रेजिस्टिविटी, एलॉय ऑफ हाई रेजिस्टिविटी। ध्यान देना, रेजिस्टिविटी के बारे में हमने डिटेल में करंट इलेक्ट्रिसिटी में बता रखे हैं, वहां जाके आप देखो बढ़िया से। समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। रेजिस्टिविटी बट लो मेल्टिंग पॉइंट, क्या बच्चों, बट लो मेल्टिंग पॉइंट, बट लो मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर है। लो मेल्टिंग पॉइंट बर्न्स, BURNS, बर्न्स, बोलो, बर्न्स एंड ब्रेक्स, बर्न्स एंड ब्रेक्स द सर्किट, द सर्किट। ध्यान से सुनना, क्या क्या बताया, अ सेफ्टी डिवाइस, इलेक्ट्रिक फ्यूज, पहला क्वेश्चन। दूसरा, सीरीज में होता है कि पैरेलल में, हमेशा बोलोगे सीरीज में किसके साथ होता है, लाइव वायर के साथ। अगला, कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ एन एलॉय, अब किसका बना होता है, एलॉय का या सिंपल वायर का, ठीक है। आप अब कैसा होना चाहिए, उसकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, ठीक है, बट लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, लो मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान से सुनना, लो मेल्टिंग पॉइंट बर्न्स एंड ब्रेक्स द सर्किट, ये बर्न्स कर जाता है, खुद ही जल जाता है, ठीक है, दूसरे को जलाता नहीं है। ध्यान से सुनो, दूसरे को जलाने का काम नहीं करता है, आपको भी नहीं करना है। लो मेल्टिंग पॉइंट बर्न्स एंड ब्रेक्स द सर्किट, सर्किट को ब्रेक कर देता है क्योंकि खुद ही जल गया, ठीक है, ब्रेक्स द सर्किट। इफ एन एक्सेसिव, क्या लिखोगे, कब, इफ एन excessive current passes, if an excessive current passes, अरे बोलो, excessive current passes through it, मतलब अगर इसके थ्रू कभी ऐसा हुआ, ज्यादा करंट पास हुई, तो ये खुद ही जल जाता है दूसरे को बचाने के चक्कर में। बच्चों देखो कितना बढ़िया काम करता है, समझ में आई क्या। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, सम्मान देना इसको। आज आपके घर में एमसीबी होगा, वो भी इसी का काम करता है, पहले यही हुआ करते थे, क्लियर है क्या। अगला लिखेंगे बच्चों, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला लिखेंगे शॉर्ट सर्किट या सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किटिंग। सुने होगे कि शॉर्ट सर्किट हो गया था, कहीं पे ऐसा वर्ड सुने होगे। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना। शॉर्ट सर्किटिंग किसका होता है, ऑफ अ सर्किट, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ अ सर्किट। क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ अ सर्किट कब होता है, टेक्स प्लेस इफ अ, देखो, takes place if या if accidentally, ऐसे लिखो, नहीं accident, हाँ सही तो, if accidentally, ठीक है, if accidentally, क्या बोल रहे हैं, accidentally एक ही एल होता है सर, चलो ठीक है, देख लेना, एक एल होता है। तो शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ अ सर्किट टेक्स प्लेस इफ एक्सीडेंटली, अचानक से होता है, जानबूझ के नहीं होता है, ठीक है। इफ एक्सीडेंटली लाइव वायर, कौन सा बच्चों, लाइव वायर कब होता है, क्या बोले हमने, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ अ सर्किट टेक्स प्लेस इधर, इफ एक्सीडेंटली live wire and neutral wire come in contact, live wire and neutral wire come in contact। याद रहेगा क्या, जैसी ही जिस दिन ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं और शॉर्ट सर्किटिंग हो जाते हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर come in contact without any, ऐसे लिख लो, without any
appreciable resistance, appreciable resistance विदाउट एनी अप्रिसिएबल रेजिस्टेंस, कहां पे बच्चों, इनके बीच में, इन बिटवीन, इन बिटवीन, क्लियर है क्या, इन बिटवीन, इट लीड्स टू, देखो इट लीड्स टू फ्लो ऑफ, it leads to flow of excessive current, leads to flow of excessive current which may damage the circuit, which may डैमेज द सर्किट, क्लियर है क्या बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, लिख लो इसको, ठीक है। फिर आगे बताते हैं आपको ओवरलोडिंग क्या होती है, इसको नोट डाउन करो। अगला देखेंगे ओवरलोडिंग क्या होता है बच्चों, ठीक है। ओवरलोडिंग ऑफ सर्किट टेक्स प्लेस, लिखो ओवरलोडिंग ऑफ सर्किट टेक्स प्लेस, कब होता है ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग ऑफ सर्किट टेक्स प्लेस when too many, when too, TW वाला नहीं बच्चों, TOO, too many क्या लिखेंगे, too many appliances, too many appliances are connected to a, appliances are connected to a single socket, क्या, सिंगल, याद रखना ये छोटी छोटी चीजें हैं, लोग बोलते हैं क्या ही हो जाएगा, लगा दो मेरा भी मोबाइल, टीवी भी चल रही है, फ्रिज भी चल रहा है एक ही सॉकेट से, क्या होगा, फूक जाएगी, इधर ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोडिंग ऑफ सर्किट टेक्स when too many appliances are connected to a single socket, क्लियर है, सिंगल सॉकेट। अब आते हैं बच्चों लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, क्या होता है, डीसी। एसी के बारे में पढ़ा दिया आपको, डीसी बताते हैं डायरेक्ट करंट, क्लियर है क्या। अब डायरेक्ट करंट क्या होता है बच्चों, ये चेंज नहीं करता, ये स्टडी होता है, स्टेडी करंट होती है, इसको क्या बोलते हैं, STEADY, स्टेडी करंट फ्लोज इन, स्टेडी करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन, क्या बोलोगे, सेम डायरेक्शन, स्टेडी करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन, याद करना। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल लिख लो, बड़े खुश नजर आते हो, लिखोगे करंट, करंट फ्लोज, क्या लिखोगे, करंट ऑब्टेन्ड या फ्लोज, करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से बच्चों, सेल और बैटरी, क्या बोल रहे हैं, सेल या बैटरी से जो करंट हम ऑब्टेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अरे बोल दो प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, सही है क्या। इसका ग्राफ देखेंगे, अगर ध्यान से देखना, ग्राफ बहुत बढ़िया बनाते हैं, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे लेते हैं फिर से करंट, सही है क्या। ये जीरो बच्चों, यहाँ पे करंट, ये टाइम होता है, इधर एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, टाइम, टाइम, टाइम,
स्मॉल टी से दिखाते हैं, करंट आई से दिखाते हैं। करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, टाइम की सेकंड होती है। जैसा कि हमने बोला स्टेडी करंट होती है, फ्लोज इन सेम डायरेक्शन, मतलब बच्चों ये सीधे ऐसे चली जाएगी। देखो कितना बढ़िया डायग्राम बनाए, समझ रहे हो क्या? तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, तो जितने बनते हैं सब बता दिए, ध्यान से सुन लो, अच्छे से कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन एसी एंड डीसी, तो बता देना, ठीक है। तो आई होप दैट बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन हमने पढ़ाए हैं, ठीक है। 7 पार्ट में बताए हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। बहुत धीरे धीरे समझाए हैं, तो समझना ध्यान से। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर कर देना उन सभी लोगों को जिन लोगों को इसकी जरूरत है बच्चों, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहो, मजे करते रहो, पूरे नंबर लाना है, ठीक है। अरे बोलो, पूरे नंबर लाना है। तो बच्चों आपको क्या काम करने हैं, बढ़िया से समझ जाना है, ठीक है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, you can place that in comment box. I will be happy to help you. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।